गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने कई सारे मोशंस के बारे में सीखा है। एक्सेलरेशन के बारे में जाना, प्रोजेक्टाइल के बारे में जाना, प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर मोमेंटम के बारे में जाना, हॉरिजॉन्टल पर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के बारे में भी जाना हमने, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मैनी ऑफ द थिंग्स जाना। अब हम जानेंगे जर्नल इन जनरल, एवरीथिंग इन जनरल लाइक स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये जो होते हैं इन जनरल मैनर में हमने समझने की कोशिश करेंगे कि इन जनरल मैनर में व्हाट डिड दे मीन्स। सो टॉपिक है जनरल मोशन इन प्लेन। जर्नल मोशन इन प्लेन, प्लेन के अंदर जनरल मोशन किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे जनरल मोशन इन प्लेन। इसके लिए हमारे पास एक प्लेन है लाइक दैट ओ एक्स एंड वाई, ओ एक्स एंड वाई प्लेन है एंड it consists of 2 points A, B like this। यहां पर ये है R नॉट, ये R1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये। सो जनरल मोशन इन प्लेन का मतलब ये रहता है कि हमने अब से जो इतनी प्रीवियसली पढ़ा, जितनी प्रीवियस स्टडी की, उन सभी में हमने मान के चला था जो हमारी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म रहता है। चाहे हमने कुछ भी ग्राफ पढ़े या एनीथिंग, उस स्पीड हमने सब में यूनिफॉर्म मान करके काम किया। लेकिन जनरल मैनर में हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मानते हुए चलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से डील करेंगे। हाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन चेंजेस विद टाइम। सो वी हैव AO वेक्टर हियर। सबसे पहले यहाँ पर है R0 वेक्टर के बराबर, OB वेक्टर जो है वो है R1 वेक्टर के बराबर। हम जैसे जानते हैं AO वेक्टर प्लस AB वेक्टर जो बराबर होता है AO प्लस AB, आगे थर्ड साइड के बराबर, दैट इज OB वेक्टर। नाउ AB वेक्टर जो बराबर हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर के। सो AB जो है यहां पर R1 माइनस R0 ये वैल्यू बनती है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। हमने क्या निकाला अभी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हमने किया। अब देखिए R1 R2 को जब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? ऑन रिजॉल्विंग R1 वेक्टर and R0 vector into its component R1 वेक्टर जो होता है हमें मिलता है x I0 प्लस y j0 एंड R0 वेक्टर x0 I वेक्टर y0 j वेक्टर के
बराबर। नाउ ए बी वेक्टर, ये वैल्यू यहाँ पुट किया, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो हमारे पास आता है एक्स ए नोट प्लस वाई जे नोट माइनस एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे, इस मैनर में। अब यहाँ से आई वाले एक कंपोनेंट एक तरफ ले लेंगे, जे वाले कंपोनेंट एक तरफ ले लेंगे, तो यह एक्स माइनस एक्स नोट आई प्लस वाई नोट वाई जे वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्मेशन निकल के आती है। इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी आर गोइंग टू बी है। नाउ यहाँ को अगर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है इसकी फॉर्मेशन निकलेगी एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई नोट वाई वन का होल स्क्वायर और ऊपर 1/2 या अंडर रूट। इस फॉर्म में हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है दैट इज ए बी। नाउ हम इसे लिख सकते हैं डेल आर वेक्टर के अलावा, ए बी को डेल आर वेक्टर के अलावा लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई का होल स्क्वायर बाई 1/2। इस फॉर्म में हमारी वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड की। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द वेलोसिटी। वी आर गोइंग टू हैव वेलोसिटी। जैसा हम पता है वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आना टाइम के साथ ही वेलोसिटी कहलाता है। सो इसे हम कह सकते हैं एच वेलोसिटी को दिखाएंगे हम v वेक्टर इक्वल टू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी वेक्टर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ आर वेक्टर को जब हम उसे कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं ऑन रिवॉल्विंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी आई वेक्टर प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे वेक्टर। सो हमारी वेलोसिटी बन गई v वेक्टर इक्वल्स टू, वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, इसे हम बी एक्स लिखेंगे, इसे हम बी वाई लिखेंगे, तो हमारे पास आती है बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर।
इस फॉर्म में हमारी वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है। इट्स अ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी आर गोइंग टू बी है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म और इन जनरल मैनर। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मैं पुट आउट करना हो, निकालना हो, तो हम वेलोसिटी के सामने लिमिट लगाते हैं कि लिमिट डेल टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टेंस टू जीरो डेल आर वेक्टर डेल टी, और इसमें ये पूरी वैल्यू डी टी टी ग्राफ हो जाती है, फुल वैल्यू इक्वल टू डी डी टी। सो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी ग्राफ हो जाती है। एंड वेलोसिटी वेक्टर डी डी एक्स बी एक्स आई वेक्टर प्लस डी डी वाई बी वाई, ओके ये टाइम है ना, डी टी डी टी एंड जे वेक्टर की फॉर्म में हमें वैल्यू ऑप्टेन होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। नाउ फॉर एक्सेलरेशन, केस ऑफ एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी called acceleration, so that is a vector equals to d, no, हाँ इसके लिए हम लेंगे b वेक्टर अपॉन t वेक्टर इस फॉर्म में। नाउ वेलोसिटी को लिख सकते हैं एज बी एक्स आई वेक्टर बी वाई जे वेक्टर अपॉन टाइम टी। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बी एक्स अपॉन टी आई वेक्टर बी वाई अपॉन टी जे वेक्टर। ये दोनों जो हैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। सो ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए एक्स आई वेक्टर ए वाई जे वेक्टर के बराबर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, और हमें किसी एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है डेल बी अपॉन डेल टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो अब लिमिट लगाते हैं इस पे, अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल बी डेल टी,
वेक्टर वेक्टर। तो हमारे पास क्या वैल्यू क्या आती है एक्सलेशन की, एक्सलेशन भी वेक्टर आएगा, हाँ ये आती है dv अपॉन dt, और कंपोनेंट रिवॉल्व करेंगे हम तो डी बी एक्स डी टी इन आई डायरेक्शन डी बी वाई अपॉन डी टी इन ये डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू ऑब्टेन होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्लो डाउन।